Hello friends, welcome to our YouTube channel. From this video onwards, we will see the types of operating system. So, in this video, हम देखेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक नोटवर्दी पॉइंट यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जीक्यूटिंग द जॉब ऑन कंप्यूटर, जॉब को हमेशा मेन मेमोरी में होना चाहिए। सो दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि जब भी हमें कोई जॉब एग्जीक्यूट करनी है या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो हम उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाएंगे, तभी हम उसे सीपीयू को दे सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। सो अब हम आते हैं अपने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे। लेट्स से हमारे पास दो जॉब्स हैं, J1 एंड J2। जॉब्स का मतलब लेट्स से कि हमारे पास दो प्रोग्राम्स हैं। करेंटली हम ये मान लेते हैं कि जॉब J1 सीपीयू पे शेड्यूल्ड है और अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है। सो इन केस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक J1 जॉब पूरी तरीके से अपने सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर देता, तब तक J2 जॉब को हम CPU पे शेड्यूल नहीं कर सकते। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बिकॉज दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। जब तक J1 जॉब पूरी तरीके से अपने सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर लेता, तब तक J2 जॉब को हम CPU पे शेड्यूल नहीं कर सकते। शेड्यूल करने का ये मतलब होता है कि हम CPU को वो प्रोग्राम या वो जॉब दे नहीं सकते हैं कि इसके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करो। अब फ्रेंड्स, एक और नोटवर्दी पॉइंट है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए J1 को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, IO ऑपरेशन, जैसे कि प्रिंटर से कनेक्ट करना या प्रिंटर को कुछ आदेश देना प्रिंट करने के लिए, या मॉनिटर से इंटरेक्ट करना, इसकी ज़रूरत होती है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि J1 को CPU के शेड्यूलिंग से हटाएंगे एंड J1 फिर अपना IO करेगा। अभी जब J1 अपना IO करेगा तब CPU आइडल या वेकेंट रहेगा, तो हम चाहते तो उसे कोई ना कोई जॉब देके शेड्यूल कर सकते थे कि CPU आइडल ना रहे। बट ये ड्रॉबैक है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कि हम जॉब J2 को CPU पे शेड्यूल नहीं कर सकते। जब तक जॉब J1 अपना पूरा CPU शेड्यूलिंग टाइम ख़त्म नहीं कर लेता, बीच में चाहे उसको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़े या CPU के IO ऑपरेशन या मेमोरी ऑपरेशन या CPU ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, तब तक हम दूसरे जॉब को शेड्यूल नहीं कर सकते। दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि इन द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ़ अ जॉब रिक्वायर्स IO ऑपरेशन इन बिटवीन, देन CPU विल सिट आइडल। सिट आइडल का मतलब इट विल बी वेकेंट, उस पर कुछ नहीं चलेगा फॉर दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसके हमारे डिसएडवांटेजेस क्या हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि CPU यूटिलाइजेशन बहुत कम होती है और थ्रूपुट भी बहुत कम होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है थ्रूपुट। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रूपुट? थ्रूपुट इज द नंबर ऑफ जॉब्स और द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। एक टाइम में, एक सेकेंड के इंटरवल में हम कितने जॉब्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दिस इज गिवन बाय द थ्रूपुट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तब तक फ्रेंड्स, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो पहले आप प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे एंड हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। थैंक्स ऑल एंड बाय।